देखें कि ये जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इम्पार्ट बाय जीन और जो इनकी ससेप्टेबिलिटी है यानी ये ख़त्म हो जाते हैं स्प्रे से डीडीटी से, तो वो भी जीन की वजह से ही है। तो अगर हम देखें ससेप्टेबिलिटी स्मॉल आर की वजह से है और जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर की वजह से है। तो जब स्प्रे होना शुरू हुआ तो ये जो ससेप्टेबल थे, जो जिनमें रेजिस्टेंट जीन नहीं था, नेचर ने इनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया, तो इनकी सिलेक्शन जो है वो कम हो गई। 1-S, जितना ज़्यादा डीडीटी स्प्रे किया जा रहा है उतनी ही एस की वैल्यू ज़्यादा होगी। जबकि वो इंडिविजुअल जो कि ये दोनों जीनोटाइप रखते हैं, ये क्योंकि रेजिस्टेंट हैं तो इन पर स्प्रे असर नहीं करेगा और ये ख़त्म होते जाएंगे। जैसे ही स्मॉल आर ख़त्म होता जाएगा, कैपिटल आर ज़्यादा होता चला जाएगा, तो पॉपुलेशन में जो रेजिस्टेंट इंडिविजुअल्स हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ऑपरेट करती है इंडिविजुअल्स पर और इस तरह से ये इसे मेजर भी किया जा सकता है। इसके बाद ये जो है ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये यहाँ ये बताया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन, इससे पिछला कुछ नहीं करना है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि एक अलील को फेवर किया जा रहा है, जबकि दूसरे अलील को फेवर नहीं किया जा रहा। ये सिंपलेस्ट मॉडल है। इसके अलावा भी बहुत से केसेस हो सकते हैं, जैसे म्यूटेशन हो सकती है, जैसे माइग्रेशन हो सकती है, जैसे कि अलील में को डोमिनेंस हो सकती है। तो बहुत से और केसेस हैं जो कि हमारे सिलेक्शन के मॉडल को अफेक्ट कर सकती हैं, उसको हम साथ साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर अब हम इनमें से एक केस जो है वो पढ़ते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आपने इसको करना है फुल। ये केस क्या है कि आप म्यूटेशन और सिलेक्शन का बैलेंस देखें कि अगर ऐसा है कि एक अलील जिसको सिलेक्शन जिसके अगेंस्ट काम कर रही है, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, अगर जो सिलेक्शन है वो कैपिटल ए के अगेंस्ट काम कर रही है, तो ये दोनों इंडिविजुअल जो है इनकी फिटनेस रिड्यूस हो जाएगी बाय 1-S एंड 1-S। तो ये इंडिविजुअल कम होना शुरू हो जाएंगे, जबकि ये स्मॉल ए कंटेनिंग इंडिविजुअल की फिटनेस ज़्यादा है तो इनमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर म्यूटेशन भी सिलेक्शन के साथ ऑपरेट कर रही है, और म्यूटेशन की डायरेक्शन क्या है, दिस वन, म्यूटेशन जो है वो स्मॉल ए को कैपिटल ए में कन्वर्ट करती जा रही है बाय द रेट स्मॉल एम मीन म्यूटेशन रेट। तो क्या होगा, कैपिटल ए को कम कर रही है सिलेक्शन, जबकि ऐड कर रही है म्यूटेशन। ठीक है, तो इस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि एस की वैल्यू ज़्यादा है या एम की वैल्यू ज़्यादा है। अगर एस की वैल्यू ज़्यादा है तो क्लास फिर क्या होगा, फिर ए कम होगा क्योंकि एस ए को ख़त्म कर रहा है। लेकिन अगर एम की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, फिर ए ज़्यादा होगा क्योंकि एम ए को इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो ए में कोई फ़र्क नहीं होगा, फिर ये ए जो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू में कांस्टेंट रहेगा। तो ए जो है उसको मेजर करते हैं टोटल रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ ए। कौन ए काज कर रहा है, म्यूटेशन। तो ए कितना है, जो कैपिटल ए है उसको जब हम मेजर करते हैं तो क्या है, इसका प्रोपोर्शन कितना है, 1-P एम क्यू किसके इक्वल है, 1-P के। जैसे कि इस इक्वेशन में आप जानते हैं P + Q = 1। तो जब आप इसको Q के लिए सॉल्व करेंगे तो 1-P आ जाएगा। तो जो P है वो क्रिएट किस रेट से किया जा रहा है, म्यूटेशन क्रिएट करी है एट दिस रेट, जबकि P लॉस हो रहा है बाय द सिलेक्शन, और ये किस तरह से है, PS। ठीक है, P कितना है और इस पर सिलेक्शन कोफिशिएंट कितना जो है वो ऑपरेट करा है। अब हम जानना चाहते हैं इक्विलिब्रियम जीन फ्रीक्वेंसी, P स्टैटिक इज इक्विलिब्रियम किस तरह से, रेट ऑफ गेन ऑफ ए एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ ए, इनका इक्विलिब्रियम जो है वो P स्टैटिक कहलाएगा। रेट ऑफ गेन क्या है, दिस वन, और रेट ऑफ लॉस क्या है, दिस वन। जब हम इसको जो है इसको खोलते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं P के लिए, तो हमारे पास ये देखें हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है P के लिए। दिस इज़ वेरी सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, P स्टैटिक की वैल्यू दैट इज़ M/S + M। अब जनरली म्यूटेशन रेट बहुत ही कम होता है और ये इसकी वैल्यू कुछ माइनस में आती है, मे बी यू कैन से क्लोज टू 0। तो अगर जो है M क्लोज टू 0 होगा तो ये इक्वेशन किस रिड्यूस हो जाएगी इनटू M/S। ठीक हो गया, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम P की वैल्यू क्या आएगी, M/S। ये इक्विलिब्रियम P की वैल्यू डिपेंड करती है म्यूटेशन रेट ओवर
सिलेक्शन रेट, म्यूटेशन रेट इसको ऐड करा है, म्यूटेशन ज़्यादा होगी ये ज़्यादा होगा, सिलेक्शन ज़्यादा होगी तो ये कम होगा, यानी इन्वर्स रिलेशन है एस और पी में। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास ये वैल्यू आई है P इज इक्वल टू एम ओवर एस। तो ये जो 2PQ इंडिविजुअल हैं, अगर Q जो है, अगर P इंडिविजुअल बहुत ही कम है तो Q विल बी इक्वल टू 1, यानी ज़्यादातर अगर आप ये देखेंगे कि अगर P, ये इस इक्वेशन में देखें कि P अगर क्लोज टू 0 है तो Q विल इक्वल टू 1। अगर Q 1 के इक्वल हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर हम Q को 1 के इक्वल कर दें तो ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, 2P की। अब यहाँ पर ये क्या है, ये वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो हेट्रोजाइगोट्स हैं और उनमें Q की फ्रीक्वेंसी क्लोज टू 1 है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स हैं। ठीक हो गया। अब ये नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ P किसके इक्वल आ जाता है, N/2 के। यहाँ P किसके इक्वल था, M/S के। इसको M के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, SP। अब यहाँ इस P में हम इस P की वैल्यू करते हैं तो M इज इक्वल टू S, और इस P में हम N/2 की वैल्यू लिख देते हैं। ये वैल्यू लिखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन को अगर हम S के लिए सॉल्व करें और हम ये एज्यूम करें कि S बहुत हाई है एंड इट इज़ क्लोज टू 1, तो म्यूटेशन रेट क्या होगा, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। ठीक है, हाफ हेट्रोजाइगोट्स जो हैं वो म्यूटेशन रेट हाफ हेट्रोजाइगोट्स के इक्वल होगा। तो ये आपने इसको यहाँ तक अच्छी तरह से पढ़ लेना है। दिस विल बी योर लेक्चर फॉर टुडे।